नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कुरुक्षेत्र में आज उस सवाल का जवाब जो बहुत सारे लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ था कि क्या शाहीन बाग खत्म हो रहा है, क्या शाहीन बाग से भीड़ नदारद हो रही है, क्या देश भर के शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा था वो प्रदर्शन दम तोड़ रहा है। इंडिया टीवी ने आज देश भर में जो शाहीन बाग बने थे उनके पास जाकर उनमें जाकर प्रयोग किया, जो प्रयोग चल रहा था उसको समझने की कोशिश की और जो तस्वीरें आई वो आपके सामने। ये दिल्ली का शाहीन बाग है जहां पर सुबह जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो 19 महिलाएं थी उस शाहीन बाग में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी। वहां 19 महिलाएं सिर्फ देखने को मिली जब हमने वहां पर गिनती करनी शुरू की। इसके बाद बहुत कुछ हुआ, वहां हंगामा हो गया, हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश की, हूटर बजाकर लोग बुला लिए गए, सब कुछ हुआ। वो आपको एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन साथ में आपको यह भी बता दूं इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि हमने दर्शकों से एक वादा किया था, जो जैसा दिखेगा वो वैसा दिखाएंगे। जहां 100 की भीड़ होगी 100 दिखाएंगे, 10 होंगे 10 दिखाएंगे, 1000 10,000 होंगे वो भी दिखाएंगे। और जब सुबह गए थे तो कहा गया था शाम तक आइए, भीड़ हम वहां पर आ जाएगी, तो शाम में क्या स्थिति है ये भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले सुबह की तस्वीर समझिए कि वहां शाहीन बाग आज पूरा खाली दिख रहा था। अब 8 तस्वीरें आपके सामने रखता हूं, उन 8 तस्वीरों के जरिए समझिए कि वहां क्या क्या हुआ जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची। टेंट में महिलाएं 19 थीं। हमको देखते वहां पर महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से कि हमारे सवाल उनको ना झेलने पड़े, हूटर बजाकर भीड़ बुला ली गई जिसने हमारे साथ बदसलूकी की। वहां पर महिलाओं को बोलने से रोका गया, हूटर बजा, हूटर के बाद कैसे भीड़ आई, रिपोर्टर से कैसे भिड़ंत हुई, रोकने की कैसे कोशिश हुई, कैमरा तोड़ने की कैसे कोशिश हुई, भीड़ ने कैसे नारेबाजी की। एक एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, आप भी देखिए और सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या मांगे पूरी करनी है अम्मा? अम्मा क्या बात मांग पूरी करनी है? नहीं, आप उनका मुंह क्यों उठा रहे हैं? आप उनका मुंह क्यों? मुंह बन गया बस। रोकने की कोशिश करते हैं और मैं बाहर की तस्वीर दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर आपको बाहर की तस्वीर दिखाती हूँ कि पोल ना खुले, इसके लिए हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे उससे मतलब नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दो। आपके सवाल का जवाब, मैडम 1 मिनट, ये आपके सवाल का जवाब दो। एक हाथ का ये आपके सवाल का जवाब नहीं, ये मेरे सवाल के ऊपर आपकी, मेरे सवाल के आपके पास में जवाब नहीं। ये आपके नहीं नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। कैमरा नहीं तोड़ेंगे, कैमरा नहीं तोड़ेंगे, कैमरा नहीं तोड़ेंगे, कैमरा नहीं तोड़ेंगे आप। कैमरे को हाथ नहीं लगाएंगे, कैमरे को हाथ नहीं लगाएंगे आप। नहीं, कैमरे को कोई यहाँ पर हाथ नहीं लगाएगा। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। ज्यादा से ज्यादा 10-12 महिलाएं थी। जैसे अलार्म बजता है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। हमने सिर्फ इतना सवाल पूछा था कैमरा ऑन करके कि ये 19 महिलाएं क्यों हैं, बाकी कहां चली गई। तो हमारा विरोध शुरू हो गया, कैमरा तोड़ने की कोशिश हुई, महिला रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी हुई, उनको गालियां दी गई और साथ में वहां पर हमारे खिलाफ नारे भी लगे। हमने कुछ एडिट नहीं किया, कुछ नहीं हटाया, आपको सब दिखा रहे हैं। जो उनका पक्ष था वो भी दिखा रहे हैं और अभी लाइव चलूंगा रिपोर्टर के पास कि अब शाहीन बाग की तस्वीर क्या वो भी दिखाऊंगा। ये हमारी पत्रकारिता है, ये याद रखिएगा। लेकिन वहां जो हुआ, जो हमारे रिपोर्टर्स ने देखा, कैसी कैसी बातें कही गई, क्या कुछ हुआ शाहीन बाग में आज सुबह इंडिया टीवी की 2 रिपोर्टर्स मीनाक्षी और दीक्षा के साथ, आपको देखना चाहिए। मैं और दीक्षा में हमारे संवाददाता उस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जहां से बीते 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो है हमारी तरफ आ रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। जी, आप क्यों मना कर रहे हैं? हम इंटरव्यू लेना नहीं चाहते, प्लीज। नहीं, हमें इंटरव्यू नहीं, ये क्या तरीका है?
नहीं, ये क्या तरीका है? हमें इंटरव्यू नहीं चाहिए। बदतमीजी मत करो लाइव में ये भाई, बदतमीजी मत करो। आप हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप हमें रोकने की कोशिश क्यों? आप हमें रोक इसलिए कि आप लोग सच नहीं दिखाते। क्या ये सच नहीं है? क्या यहाँ पर बीते 2 महीने से ज्यादा दिन से यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है? क्या ये सच नहीं है? क्या आज यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी नहीं है? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप तमाम लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आरोप लग रहे हैं। क्या आरोप लग रहे हैं? जो लग रहे हैं वहाँ साजिश रची जा रही है, वहाँ क्या साजिश रची जा रही है? क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला? आपने नहीं बोला, आपके चैनल सबके दिखाते हैं। प्रदर्शनकारी नाराज नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम आपको प्रदर्शन नहीं करने देंगे। आगे मैं गिनती बताती हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर पूरी सड़क खचाखच भरी नजर आती थी। ये वही जगह है जहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा था। क्या वजह है आज इतनी कम संख्या क्यों है? नमाज के बाद बोला था आने के लिए, तो आप नमाज के बाद आज जुमे है, सुने क्यों रही है? आज जुमे है। हम नहा धोना नमाज पढ़ के क्यों ले रहे हैं? हम लोग को नहाना धोना नमाज पढ़ना तो टाइम नहीं लगेगा। ये प्रदर्शनकारी कह रहे जुम्मे का दिन है, अभी भीड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होगी। लेकिन हमने देखा सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर लगातार प्रदर्शनकारी डटे रहते हैं, लेकिन आज वो संख्या अभी नहीं दिखाई दे रही है। यही वो रोड है जो बंद पड़ी है। और पहले जब शुरुआत में प्रदर्शन हुआ करता था तो ये पूरी रोड जो है भरी पड़ी होती थी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। गिनी चुनी महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। महिलाएं जो उठकर यहाँ पर आई हुई हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग ये बात मानते नहीं है कि आपकी संख्या घटने लगी? आपसे पहले ये बोला था कि नमाज के बाद आना। बिल्कुल आपने बोला था, लेकिन आपके ही सामने आपके लोगों ने बदतमीजी की थी या नहीं की थी? उनको मैंने समझा दिया था कि ऐसे मत बोलो। जब हम लोगों ने बोला, आप मेरे सामने की बात तो झूठ बोल रही है। आपकी साथी बोल रही है ना कि बदतमीजी यहाँ पर हुई थी। नहीं हुई थी बदतमीजी, नहीं, उनको बोला नहीं गया था। उनको बोला था आप यहाँ पर क्या आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि संख्या आप लोगों की कम होने लगी? हमारा जरूरी, हम अपना जरूरी पूरा करने नहीं जाए, हम अपना नहाने धोने नहीं जाए। जुमा के दिन है, हमें नमाज पढ़ना है, हमें और भी काम करना है। यहाँ पर और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर जब यहाँ पर मीडिया पर्सन्स आते हैं, क्या वजह जो रोकने की कोशिश की जाती है हमेशा? ये रोकना नहीं चाहिए। मीडिया वालों को रोकने से वो सच दिखाओ या गलत दिखाओ, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। क्या सभी जान रहे हैं कि मीडिया क्या दिखा रहा है शाहीन बाग, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये अपने कमजोर होते प्रदर्शन को नहीं दिखाना चाहते टीवी पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कमजोर होते नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हमारे लोग हैं, जुमे का दिन है, नमाज वगैरह की तैयारी करने गए हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली दंगे के बाद कुछ लोग कम हुए हैं, डर की भी वजह हो सकती है, और भी हमारे भाई नहीं आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ना दोबारा से। क्या अब लोग हताश हो रहे हैं कि भाई ये प्रदर्शन कमजोर पड़ चुका है, जाने का कोई मतलब नहीं? नहीं, हम अभी पीछे हट रहे नहीं है। हम पीछे नहीं हट रहे और ना ही हम इससे हताश हो रहे हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ और कामयाबी के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। पहले जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था तो यहाँ पर भारी भीड़ हुआ करती थी। ये जो स्ट्रेच पूरा खुला हुआ है, ये भरा पड़ा होता था। लेकिन आज आपने देखा टेंट के एक कोने में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं। वो कम है, लेकिन अब ये बारिश हो गई, सारी रात बारिश हुई है यहाँ पर बहुत। जिस टाइम ये रात को कितनी भीड़ थी बारिश में, अपने समझ में आ जाएगा। जुमा की नमाज के बाद आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कितनी भीड़ है। जुमा के दिन आप मुझे मत बताइए, मैं यहाँ पिछले 3 महीने से कवर कर रही हूँ। जी जी, ठीक है जी, मैं हर दिन आती हूँ, मैं पूरे दिन यहीं पर रहती हूँ। तो आपको लगता है कि आबादी कम हो गई है क्या? बिल्कुल यहाँ पर कम हुई है। नहीं। क्या आप इस सच को मानने से इंकार कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है काफी कम हो गए? या तो आप मीडिया के मामले से पूरे हिंदुस्तान में कंफ्यूज लोगों को करना चाह रही हैं कि मेरा प्रदर्शन कमजोर हो गया है? मैं आपके साथ जरा चल के दिखाना। आप मुझे दिखाइए कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, या फिर ये बताइए कि ये जो रोड खाली पड़ी है इसमें कितने लोग? आप तो दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके त्योहार का दिन होगा या मेरा त्योहार का दिन फ्राइडे है? भाई साहब, मैं वही बात कर रही हूँ। ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये बात आज की नहीं है, ये बात कल की भी है, ये बात बीते दिनों की भी है कि प्रदर्शन संख्या कम होती जा रही है। हौसले 1000 साल में भी कमजोर नहीं होने वाले हैं मैडम। आप मीडिया में चाहे जितना भी दिखा लो, भले आपके हौसले कमजोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता कि मेरी लड़ाई और बढ़ने वाली है? जिनका हौसला यहाँ पर बहुत ज्यादा, मेरी लड़ाई और बढ़ने वाली है। भैया आप हमारा लाइव कट क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? हम वीडियो मत बनाओ, क्यों बना रहे हो? जबरदस्ती आप यहाँ के दादा हैं, आप पुलिस है, यहाँ की आप अथॉरिटी है। नहीं बनाओगे यहाँ पर, मना कर दी तो कर दी, जबरदस्ती हो रही है तुम्हारी वीडियो बनाओगे। कौन है आप? इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, शाहीन बाग का वो धरना स्थल है। यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर लगातार बीते 83 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। और उस वक्त जब मैं यहाँ पर आई थी तब कितनी भीड़ हुआ करती थी। यहाँ पर महिलाएं
यहाँ पर महिला भूख हड़ताल तक पर बैठी हैं। यहाँ पर बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला भी बैठी हैं। लेकिन आज की तस्वीर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, मैं गिनती करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आज 18 महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। उसके अलावा कुछ 5 महिलाएं पीछे दिखाई दे रही हैं। और जैसे जैसे इंडिया टीवी का कैमरा अंदर आया है वैसे वैसे भीड़ और इकट्ठी होती जा रही है। लेकिन हकीकत ये है जी, मैंने गिनती करके बता दी। 18 मैंने यहाँ पे गिनती की, मैंने 5 वहाँ गिनती की, मैंने 5 वहाँ पर गिनती की। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई उस वक्त से लेकर मीडिया के कैमरे को देखकर जो भीड़ इकट्ठी हुई है उसमें फर्क नजर आ रहा है। ऐसी क्या वजह? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी। जुमा का दिन है, फ्राइडे सब आदमी कर, ऐसा कुछ भी आज यहाँ पर मंच में भी हलचल नहीं है, क्या वजह है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जबरदस्ती लेके जबरदस्ती मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं गलत नहीं दिखा रहे हैं, हमें कुछ बताना। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हूँ। मैं एक एक गिनती करके बता रही हूँ। यहाँ पर 19 महिलाएं हैं, पीछे 5 महिलाएं खड़ी हुई थी। उसके अलावा कुछ महिलाएं आपको दूर में दिखाई दे जाएंगी। लेकिन ये वही शाहीन बाग का स्थल है जहाँ पर पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी। अपने जूते उतार के मुझे यहाँ पर आना पड़ता था। क्यों? क्योंकि महिलाएं यहाँ पर बैठी रहती थी। और आज की तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आप किस बात से नाराज हैं? आप यहाँ पर ये सुंदर हमारी, हम तो चले जाएं, अभी उठ के चले जाएं। मोदी जी हमारी बात मान क्यों नहीं मान रहे? अमित शाह जी क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो मध्यस्थ आपके बीच में आए थे, जो आप क्यों मना करिए उन्हें बोले? हटाइए। आप क्यों मना कर बात करेंगे? आप क्यों मना कर? मैं कुछ नहीं, जब आप लोग कुछ सही बताते हैं ना, कोई सुन रहा है पहले बताइए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना मध्यस्थ भेजा या नहीं भेजा? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना मध्यस्थ भेजा या नहीं भेजा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने वकील भेजे या नहीं भेजा? काय के भेजे? वकील आए थे, वकील साहब आए थे, लेकिन हमारी ये बात हुई थी। आप हमारी मांग मान लीजिए, सुन लीजिए। आप क्यों मना कर? क्या मांगे पूरी करनी है अम्मा? अम्मा क्या बात मांग पूरी करनी? नहीं, आप उनका मुंह क्यों ढक रहे हैं? आप उनका मुंह बन गया बस। क्यों मुंह बंद कर लिया? आपको जो बात करना करिए ना, पब्लिक से क्यों बात करवा रही हैं? पब्लिक क्यों नहीं बात? जब आपको मांग अपनी पूरी करवानी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील आपके बीच में आते हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि मैं जब महिलाओं से बात करना चाहती हूँ तो कुछ महिलाएं बात करती हैं, लेकिन इनके जैसे कुछ लोग भी आते हैं जो महिलाओं को बात करने से रोकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप मुंह पर उंगली लगाकर क्या बताना चाह रहे हैं? आप महिलाओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं करेंगे बात? आपको बात करने से डर है? कोई डर है आपको बात करने से? यहाँ पे इनके पास एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है जिसके चलते लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जाती है। अब वो अलार्म जो है वो यहाँ पर बज चुका है, लगातार हुटिंग की जा रही है और हमें काम करने से रोका जा रहा है। तस्वीरें यहाँ पर दिखाई, देखिए ये सभी वो लोग हैं जो कि हर दिन हमें इन्हीं तरीकों से झेलना पड़ता है, जोशार होना पड़ता है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर तस्वीरें, ये वही तस्वीरें हैं जो कि हमें तकरीबन हर दिन इसी तरह की चीजें जो है वो झेलनी पड़ती हैं। इनका जो अलार्म सिस्टम है वो यहाँ पर बच चुका है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को अवेयर करके यहाँ पर भीड़ जुटाई जा सके। लगातार फॉलो करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है। बताइए, अगर आप एक मसले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हौसले क्यों कम होते नजर आ रहे हैं? झूठी खबरें फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं। आपके साथ क्या बदतमीजी हो रहा है? लोगों को क्या बताइए, क्या मेरे प्लेटफॉर्म? आपको ये हौसले कम होते क्यों नजर आ रहे हैं? सर इस क्लिप को ही काट देंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो प्रदर्शन है अब वो कमजोर पड़ जाए? हैं लोगों को मॉब लिंचिंग के लिए उभारते हैं। मॉब लिंचिंग की तस्वीर अभी नजर आ रही है। आपके जो भाई लोग हैं वो पीछे आके हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा लाइव खराब करने की कोशिश की गई। झूठ है। अगर इन्हें कोई भी लोगों को अलर्ट करना होता है या किसी चीज की वार्निंग देनी होती है तो यहाँ पर ये अलार्म जो लगा हुआ है उसे बजाते हैं, जिसके बाद से यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो इकट्ठे होती है। देखिए ये लोग कैसे काम को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जाहिर तौर पर जो लोग खड़े हैं वो सब हमेशा मीडिया का विरोध करते हैं। यहाँ पर एक बात बोलकर तालियां लूटने की कोशिश की जा रही है।
जाहिर तौर पर ये जो आज हुआ ये कोई पहली घटना नहीं थी। यहाँ पर हर दिन कुछ ऐसी ही तस्वीर होती है मीडिया पर्सन के साथ, तो गिने चुने यहाँ पर जो मीडिया हाउसेस है उनको कवरेज की परमिशन दी जाती है, और जब इनसे आप सवाल कीजिए तो कुछ इसी तरह की नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे को एकजुट करते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 10-12 महिलाएं थी, जैसे अलार्म बजता है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। एक हूटर बज रहा था, हूटर क्यों आप लोग यहीं पे बज रहा है? आप उनसे भी पूछ सकते हैं जो बजा रहे हैं कि भाई उसका रीजन होगा। नमाज का टाइम होता, सभी नमाज के लिए अपने घर गए। इनको सब पता रहता है यार, इनको सब पता रहता है। ये बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी नहीं करिए। नहीं आप नहीं उनको पता रहता है। ठीक है, पता है, हम दोबारा बताएंगे, हम दोबारा बताएंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बदतमीजी क्यों करते हैं आप? अलार्म बजने के बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग कैमरे पर आने की कोशिश के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अमित, मैं आपसे कहूंगी एक बार ये स्ट्रेच पूरा दिखाइए। इस स्ट्रेच को दिखाने की कोशिश कीजिए, कैसे ये खाली पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये वही जगह है जहां पर कभी लंगर चला करता था, जहां पर खाने की तैयारी कभी हुआ करती थी। आज वो जो पंजाब से लोग आए हुए थे लंगर के लिए, वो अब यहाँ से लौट चुके हैं, खाली पड़ा हुआ है। और ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगी, मैं दूर से टेंट की तस्वीर दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए टेंट जो है, ये जो बात सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि पोल किसी की खुल रही है। दरअसल हमें क्यों रोकने की कोशिश की जाती है, हमें यहाँ पर ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से यहाँ पर कवरेज के लिए रोका जाता है। देखिए ये लोग हैं जो हमें कवरेज के लिए हमेशा, यही वो लोग हैं जो हमें हमेशा हमारा काम करने से रोकते हैं। क्या दिक्कत है? सुनिए, नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। कैमरा नहीं तोड़ेंगे, कैमरा नहीं तोड़ेंगे, कैमरा नहीं तोड़ेंगे, कैमरा नहीं तोड़ेंगे आप। कैमरे को हाथ नहीं लगाएंगे, कैमरे को हाथ नहीं लगाएंगे आप। नहीं, कैमरे को कोई यहाँ पर हाथ नहीं लगाएगा। आप देख सकते हैं, हमने सवाल पूछा हूटर क्यों बज रहा है। जब हमने सवाल पूछा कि हूटर क्यों बज रहा है, तब भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। वापस जाओ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा उग्र ये भीड़ दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सिर्फ वहां पर यह दिखाने पर कि भीड़ कम हो गई है, कैमरा तोड़ने की कोशिश, महिलाओं से बदतमीजी की कोशिश, पुरुषों की भीड़ महिला रिपोर्टर्स को घेर कर उनको व्यथित करने की कोशिश कर रही है। यह सब दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ। हमने तो, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, हमने कुछ एडिट बिना किए दिखाया है, कुछ भी एडिट नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को अपनी सोच एडिट करने की जरूरत है, जिसमें यह भर गया है कि इस देश से हमको निकाल दिया जाएगा। तर्क पर, तथ्य पर बात कीजिए तो चीजें समझ में आएंगी। एक और चीज एडिट हुई है। आपको याद होगा कि पहले यह कहा जाता था कि सर्दी, गर्मी, तूफान, बारिश कुछ भी आ जाए, रात में 3 बजे 4 बजे आप कभी भी आ जाइए, कोई यहां से हिलेगा नहीं। लेकिन आज जब हम पूछने गए कि भाई यहां तो भीड़ नहीं है, यहां तो 19 महिलाएं हैं, तो पहले तो हूटर बजाकर लोग बुलाए गए और उसके बाद जो अलग अलग तर्क दिए गए कि भीड़ कहां चली गई, वो सुनिए जरा। हम लोग आज जुमा है, लेडीज का ये वो नहा के आएंगी, उधर नमाज लेडीज को होती है, यहाँ जेंट्स को होती है। वो मर्दों ने रोके इसलिए कि लेडीज कम इसलिए है कि नहाने का ये जुमे की नमाज है, इसलिए रोके हैं, रोका नहीं। वो इसलिए कि अभी हम लोग, हमारे वो जो हैं हेड हैं वो आए नहीं है अभी। आपके हेड कौन है? वो हैं, आती है मैडम। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो क्या नाम है आपकी हेड कौन है यहाँ पर? हेड कोई नहीं है यहाँ पे, हेड कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी, जुमा का दिन है, फ्राइडे सब आदमी कर, ऐसा कुछ भी आज यहाँ पर मंच पे भी हलचल नहीं है, क्या वजह है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जबरदस्ती लेके जबरदस्ती, मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई नहीं, जुमे का दिन है, बच्चों का पेपर चल रहे हैं, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हम भी पढ़े लिखे तो पेपर चल रहे हैं, जुमे का दिन है, नहाना धोना है, अपने बच्चों को तैयार करके भेजने हैं, फिर लाने हैं, दोपहर में बाद में आकर बैठती हैं।
हैं, तो तुम भी जबरानी क्यों कर रही हो? मत बना। बारिश में कहाँ से आएगा? अभी दिन है, जुम्मा की नमाज के बाद बारिश हो गई है। आप कै बजे आए हो? आप रात को 9 बजे, सुबह 4 बजे आ जाते थे, भीड़ मिलती थी। अब बारिश हो गई है तो कहाँ से आएगी? हमारे लोग हैं, जुमे का दिन है, नमाज वगैरह की तैयारी करने गए हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली दंगे के बाद कुछ लोग कम हुए हैं, डर की भी वजह हो सकती है, और भी हमारे भाई नहीं आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ना दोबारा से। क्या आपके त्योहार का दिन होगा या मेरा त्योहार का दिन फ्राइडे है? भाई साहब, मैं वही बात कर रही हूँ। हौसले 1000 साल में भी कमजोर नहीं होने वाले हैं मैडम। आप मीडिया में चाहे जितना भी दिखा लो, भले आपके हौसले कमजोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता कि मेरी लड़ाई और बढ़ने वाली है? तो जुमे की बात है, बहाना इस बात का है, तर्क इस बात का है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनके एग्जाम्स हैं, त्योहार है, दंगे की वजह से लोग डर गए हैं, बारिश हो गई इसलिए नहीं आए। यानी अलग अलग लोग, अलग अलग बातें कि भीड़ क्यों कम हो गई। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, हमने कहा था जो जैसा होगा वैसा दिखाएंगे। हमसे अगर ये कहा गया कि शाम में आइए तब देखिएगा भीड़ कितनी है, शाम में हमारे सहयोगी पवन नारा वहां पहुंचे हैं। पवन, जरा बताइए अब इस वक्त शाहीन बाग की तस्वीर क्या है, वो भी जरा रखिए दर्शकों के सामने। सुशांत, आपको बता दें कि दीक्षा पांडे को आखिरी सेंटेंस था, आज के बाद यहां अपनी शक्ल मत दिखाना। इस वक्त पुलिस भी हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। जो हमने लोगों से पूछने की कोशिश की है, इस वक्त हमें बताया जा रहा है बारिश होने से पहले 200 से 250 लोग की भीड़ शाहीन बाग में मौजूद थी। दरअसल दिक्कत यह है कि वही सच ये मानने के लिए तैयार हैं जो लोग ये दिखाना चाहते हैं। जो प्रत्यक्ष है वो हम दिखाएं तो उसे झूठ करार दिया जाता है। और दिन में जो झड़प हुई और जिस तरह से धमकियां दी, कैमरा तोड़ने की बात की गई, अब इंडिया टीवी की नो एंट्री है। कहा जाता है कि अगर साच को आंच नहीं तो क्यों तब रोका गया और क्यों अब हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि आपको बता दें, पुलिस की तरफ से भी हमें हिदायत दी गई है कि आप अंदर ना जाएं, माहौल गर्म है। लेकिन आपको बता दें, यहां एक हूटर सिस्टम है। उस हूटर सिस्टम को एस्टेब्लिश इसलिए किया गया है, जब भी लगे कोई पुलिस एक्शन होने वाला है रास्ता खुलवाने के लिए, या भीड़ कम है, या कोई पहले जब इन्वेस्टिगेटर या कहें कि कोर्ट की तरफ से इंटरलोक्यूटर जब तैनात किए गए थे, तब भी हमने इस हूटर को कई बार बजते हुए देखा है जब अचानक वो आ रहे थे। हमेशा जिम्मेदारी की पत्रकारिता की है, जो जैसा है वैसा दिखाया है, जो कहा है वो निभाया है। इसीलिए हमारे सहयोगी पवन नाराज वहां खड़े हैं कि अगर कहा यह गया कि जुमे के लिए लोग चले गए हैं तो हम शाम में देखने आए, दिखा देते, अंदर ले जाते पवन नारा को हाथ पकड़कर और कहते आप खुद देखिए, रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन नहीं, पवन को तो बाहर रोक दिया। पवन, जरा आप दिखाइए आपके पीछे कितनी दूरी पर जरा वो टेंट लगा है, दिखाइए दर्शकों को और क्या हो रहा है वहां पर, जो दूर से ही दिखे वही दिखाइए। बिल्कुल, अगर दूर से तस्वीर दिखानी है तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त हम जो है कम से कम 800 मीटर दूर हैं, क्योंकि अंदर वाला जो बैरिकेड है वहां से पुलिस ने हमें आगे जाने से इनकार किया है। कहा है कि आपके खिलाफ आज शाहीन बाग के टेंट में नाराजगी है। ये इस तरह की है। इन तस्वीरों में शायद आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अंदर वाले बैरिकेड में रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले और लगभग 1 घंटे पहले जब बारिश नहीं हुई थी तब हम अंदर गए थे। तब हमें टेंट के बाहर तक भी कुछ लोग दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि टेंट में पुरुष नहीं जाते, पुरुष बगल में खड़े रहते हैं और टेंट महिलाएं हैं। अब जरा हम आपको आगे ऑन कैमरा लाइव लेके चलते। मैं अपने लाइव मैन से कहूंगा कि वो अपना लाइव हाथ में उठा लें और कैमरामैन से कहूंगा कि वो ट्राइपॉड से हटा लें और हम आपको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल कितने लोग हैं अगर आप बता पाए? काफी लोग हैं। आज जब ये दावा किया गया कि भीड़ नहीं है तो उसके बाद ये इंडिया टीवी पर दिन भर खबर चली, जिसके बाद अभी एक अंदर से शख्स आए, हमने उनसे पूछा है, उनका कहना है कि काफी लोग हैं। हमें मना किया गया था अंदर आने से, पुलिस भी रोक रही थी। अब अगर आप कह रहे हैं कि आगे की सूरत हम आपको दिखाएं तो आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं कहां तक हमें जाने की अनुमति होती है, नाराज हैं या नहीं है। लेकिन अगर वो ये तस्वीर दिखाना चाहे तो हम ये भी तस्वीर दिखाएंगे। आपको बता दें कि इस तरह की खाली तस्वीरें हमने 18-19 फरवरी को भी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जब यहां इंटरलोक्यूटर भेजे, उसके बाद अचानक भीड़ बढ़ गई थी। आपको याद होगा कि हमने चुनाव के बाद शाहीन बाग का एक प्रोग्राम किया था। उस चुनाव के बाद शाहीन बाग में हमने गिनती की थी। उस दिन
125 लोग मौजूद थे और उन्हें इस बात पे आपत्ति थी कि आप कैमरे पे गिनती क्यों कर रहे हैं। सोचिए, अगर एक धरना कहा जा रहा है कि सभी धरनों का मदर ऑफ ऑल प्रोटेस्ट है, अगर वहां पे भीड़ कम होती है, जनता नहीं दिखाई देती, तो क्या ये बताना अपराध है या किसी के एजेंडे की पत्रकारिता है? लेकिन वो जरूर कहते हैं कि गोदी मीडिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये उठाया जाना चाहिए कि क्या वो दिखाना चाहें वही सच है, या सच एक संपूर्ण सत्य होता है, या एक टुकड़ा होता है जिसे वो सच कहना चाहते हैं। वो भीड़ जो वो दिखाना चाहते हैं, अगर तय कर लिया जाए कि इस वक्त पर इतनी भीड़ होगी तो हो सकती है। नहीं देखिए पवन, इसमें एक चीज है, आगे चलते हैं। पवन एक चीज है, देखिए अभी वहां से एक व्यक्ति बाहर आए और उन्होंने आपसे कहा कि काफी लोग हैं वहां पर। अब उस काफी की परिभाषा को आपको तुलनात्मक ढंग से देखना होगा। सुबह की 19 महिलाओं के बनस्पत अगर अभी 50 हैं तो वो काफी कहे जाएंगे, लेकिन अगर पहले के हजारों के मुकाबले अभी 50 हैं तो कुछ भी नहीं है ये कहा जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अंदर जाकर देखा जाए कि वो हजारों वाली जो भीड़ होती थी उसके मुकाबले आज की स्थिति क्या है। ये बहुत अहम है। देखिए आपको कितना अंदर जाने देते हैं। सर, क्या हम अंदर जा सकते हैं? चले देखते हैं कि यहां से अगर जा पाए हम। ये दूसरा बैरिकेड है, यहां से पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप देख लीजिए जहां तक जा सके। सर, कितने लोग होंगे अंदर अभी, आप अगर बताना चाहें तो? कितने लोग हैं सर? 1000। तो इनकी तरफ से यहां जो कुछ लोग खड़े हैं उनका दावा यह है, वो क्या आपको मना कर रहे हैं अंदर जाने से? यहां जो लोग खड़े हैं वो आप बिल्कुल फैक्ट समझ लीजिए। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, यहां से लगभग 70 मीटर पर टेंट है और यहां से आगे नहीं जाने की हमें हिदायत दी गई है। आपको बता दें, इस वक्त जो ये 3 शख्स आप देख रहे हैं कैमरे पे, हम इनसे पूछा कितने लोग हैं, तो इनके मुंह से जो कहा गया है कि लगभग 1000 लोग हैं। आप सोचिए, ये इनका दावा है जिसकी पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर सकते, लेकिन तुलनात्मक अगर आप देखेंगे तो तुलनात्मक भीड़ कम है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यही तुलनात्मक अध्ययन हमने सुबह भी किया था, तस्वीरें दिखाई थी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन क्या करें कि आजकल के वक्त में मेरा सच और तेरा सच हो गया है, सच सच नहीं रहा है, और सच कहो तो ठीक है पवन, इस बात से होती कोई बात नहीं, आपने कोशिश की। देखिए हमारी कोशिश इतनी थी कि हमने 19 दिखाई तो हम ही दिखाते कि अब कितना है। अब लोग कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं काफी है, कुछ कह रहे हैं 1000 है। हम तो नहीं जानते, हमारा कैमरा जाने देते तो हम दिखाते, हम बताते। कैमरे की नजर से 19 दिखाई थी तो कैमरे की नजर से 1000 भी दिखा देते, लेकिन उनको वो मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है ये वो जाने, लेकिन हमने अपनी कोशिश की। ठीक है पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग की ये तस्वीर है, भीड़ कम हुई है ये नजर आ रहा है। लेकिन लखनऊ में हमने कहा था कि हम देश भर के अलग अलग शहरों में जो शाहीन बाग जैसे प्रयोग हो रहे हैं उनकी परख करेंगे कि वहां आज की स्थिति क्या है। लखनऊ में क्या हुआ वो आपको दिखाता है। लखनऊ में जहां हजारों महिलाएं बैठती थी, वहां आज जब हमारे सहयोगी विशाल गए तो 65 महिलाएं बैठी थी। वहां की रिपोर्ट देखिए। इशारा करता आज प्रदर्शन का यहाँ पर 48वां दिन है, यानी कि 48 दिन से लगातार ठाकुरगंज के घंटा घर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है, ये धरना चल रहा है। लेकिन अगर आज की बात किया जाए तो यहाँ पर जो खाली पड़ा हुआ पूरा मैदान है, ये इशारा करता है कि निश्चित तौर पर जो भीड़ है वो लखनऊ में भी काफी कम हो गई है। तो काउंटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 लगभग 50 के करीब यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। फिर से गिनती शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 फिलहाल गिनती लोग यहाँ पर नहीं करने दे रहे हैं। सुशांत, गिनती लोग यहाँ पे नहीं करने दे रहे हैं। सब लोग यहाँ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनको कहना है गिनती नहीं करेंगे, फोर्स की गिनती तो हम करेंगे ही करेंगे। आप लोग भी गिनती करवा दीजिए। जुल्म हो रहा है। 2 मिनट 1 मिनट चुप हो जाए। सुशांत, गिनती कोई नहीं करने दे रहा है हमको। सबका कहना है कि आप गिनती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमने बोला कि गिनती आप ही कर दीजिए, लेकिन गिनती कोई नहीं कर रहा है। सब लोग सामने आके खड़े हो गए हैं। तो ये यहाँ जो लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे उनमें कमी क्यों हुई है? नहीं, हमें कुछ बात नहीं करनी है आपसे। महिलाएं बहुत ज्यादा आ रही थी,
आप कमी क्यों हुई है? नहीं करनी है बात, हम सॉरी। नो नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी है, बात नहीं करनी है किसी भी मीडिया से। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि दिल्ली में शाहीन बाग खाली हो रहा है और इस पूरे मामले में हम रियलिटी चेक कर रहे हैं लखनऊ के घंटा घर पर, जहां पिछली 17 जनवरी से लगातार महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए लगातार आ रही थीं। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात किया जाए तो ये पूरा जो मैदान है, घंटा घर का ये पूरा इलाका है, जहां आमतौर पर 1000, 2000, 3000 और कई बार तो ऐसा हुआ है कि 4000, 5000 महिलाएं यहां पर इकट्ठा रही हैं। पूरा ये जो मैदान है घंटा घर का ठाकुरगंज थाने के अंतर्गत आता है, यहां पर लगातार महिलाएं मौजूद रही हैं, लगातार प्रदर्शन यहां जारी रहा है। आज प्रदर्शन का यहां पर 48वां दिन है, यानी कि 48 दिन से लगातार ठाकुरगंज के घंटा घर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है, ये धरना चल रहा है। लेकिन अगर आज की बात किया जाए तो यहां पर जो खाली पड़ा हुआ पूरा मैदान है, ये इशारा करता है कि निश्चित तौर पर जो भीड़ है वो लखनऊ में भी काफी कम हो गई है। जिस जहां आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, उस जगह पर आप आसानी से वॉक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और इस पूरी रिपोर्ट को दिखा सकते हैं कि फिलहाल अब यहां पर कितने लोग मौजूद हैं। अगर बात किया जाए तो यहां पर अगर हम देखें तो काउंटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, लगभग 50 के करीब यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, लगातार बैठी हुई हैं और उनका कहना है कि जब तक ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा, जब तक सीए एनआरसी को लेकर के कोई बड़ा फैसला इनके पक्ष में नहीं ले लिया जाता है। सीधे यहाँ पर जो महिलाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो संख्या है, संख्या में कहीं ना कहीं कमी हुई है, बड़ी कमी हुई है। आप लोग बताइए कब से आप लोग यहाँ पे आ रही लगातार? आप लोग प्लीज नहीं सुनी जा रही तो बात आपकी ही तो सुनने आए हैं, आप बताइए ना। हमें बात ही नहीं, जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा है तो बात करने से कोई फायदा ही नहीं। आप जो बोलेंगे दिखाया तो वही जाएगा ना, उसमें कोई एडिट थोड़ी ना होता है। वो दिखाया ही नहीं जा रहा है, जो हो रहा है वो सरकार सुनी नहीं रही तो बात करने में कोई भी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे उनमें कमी क्यों हुई है? नहीं, हमें कुछ बात नहीं करनी है आपसे। महिलाएं बहुत ज्यादा आ रही थी, आप कमी क्यों हुई है? नहीं करनी है बात, हम सॉरी। नो बात ही नहीं करनी है, बात नहीं करनी है किसी भी मीडिया से। आप जो भी बोलेंगी वो सीधा सीधा दिखाया जाएगा, एडिट नहीं होता है हमारे यहाँ बिल्कुल भी कोई चीज नहीं। हम सॉरी, हम लोग को बात नहीं करनी किसी भी मीडिया से, वो कोई भी मीडिया हो। पहली बात तो आप लोग बात नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते, साफ बात, पहली बात। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं फिलहाल यहाँ पर मीडिया से बातचीत करना नहीं चाह रही हैं। महिलाओं की जो संख्या है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है कि यहाँ पर लोगों की जो है वो कमी हो रही है। इसके अलावा और भी लोगों से बात करते हैं। अब जो संख्या कम हुई है उसके पीछे आप क्या कारण? नहीं, उसका कारण एक ये भी है कि आज फ्राइडे है और पहले ही हमने आपको बताया कि जो हम महिलाएं हैं वो भी कहीं कहीं के गृह मंत्री हैं और हम भी अपना मंत्रालय संभाल रहे, सारा सब कुछ पैरेलल चल रहा है। तो संख्या के उतार चढ़ाव पे न जाइए, यहाँ पर एक महिला भी बचेगी तो उद्देश्य वही होगा। तो निश्चित तौर पर ये कहा सकता है कि जो महिलाएं यहाँ पर लगातार बैठी हुई हैं उनका कहना है कि प्रतिनिधित्व एक महिला कर रही हैं। यहीं पे शाहीन बाग की अगर लखनऊ की बात कर लिया जाए, घंटा घर की बात कर लिया जाए तो यहीं पे हम सैकड़ों लोगों से रिएक्शन लेते थे और रिएक्शन लेने में निश्चित तौर पे स्थिति कई बार ये भी आती थी कि हमको रिएक्शन लेने कम करना पड़ता था क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों के व्यूज़ आते थे, रिएक्शन आते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि पूरा घंटा घर का इलाका लगभग खाली पड़ा हुआ है। बामुश्किल 50 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 48 हमारे काउंटिंग में निकले और ऐसे में ये कहना कि एक ही महिला सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है तो ये कहा जा सकता है कि लखनऊ के घंटा घर में भी प्रोटेस्ट अब काफी हल्का हो गया है। लोग जहां पर आ रहे थे, भारी संख्या में आ रही थी महिलाएं, उनमें एक बड़ी कमी आई है। पूरा का पूरा मैदान ये लगभग खाली पड़ा हुआ है। घंटा घर में, लखनऊ के घंटा घर में कुछ दिन पहले सैकड़ों महिलाएं होती थी। ठाकुरगंज में 48 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन जब हमने लोगों से पूछा कि महिलाएं आज कहां चली गईं, तो लखनऊ के लोगों ने जो अलग अलग वजहें गिनाई वो भी सुनिए। अब जो संख्या कम हुई है उसके पीछे आप क्या कारण? नहीं, उसका कारण एक ये भी है कि आज फ्राइडे है
और पहले ही हमने आपको बताया कि जो हम महिलाएं हैं वो भी कहीं कहीं के गृह मंत्री हैं और हम भी अपना मंत्रालय संभाल रहे, सारा सब कुछ पैरेलल चल रहा है। तो संख्या के उतार चढ़ाव पे न जाइए, यहाँ पर एक महिला भी बचेगी तो उद्देश्य वही होगा। संख्या कम होने की वजह और शहर में और जगह भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, उर्जियाओं में, गोमती नगर में और जगह जगह। बीच बीच से हमारे लोग दिल्ली, शाहीन बाग, कानपुर और इलाहाबाद और आजमगढ़ भी जाते रहते हैं। सब कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं इस वक्त। आधे से ज्यादा लोगों के नामजद होके फोटो लग चुके हैं। बहुत ज्यादती हो रही, बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन वो तादाद यहाँ बैठी है। अभी हम लोग आधे से ज्यादा लोग कोर्ट से होकर आ रहे हैं और आधी औरतें भी और आ रही हैं और आपको थोड़ी देर के बाद, जुमे के बाद, अभी आपको तादाद नजर आ जाएगी। शुक्रवार का दिन है, आज अपने नमाज पढ़ने सब लोग गए हुए हैं। अपने बच्चों को क्या नाम है किसी तरह से तो वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग शुक्रवार को भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ भीड़ कभी इतनी कम नहीं रही थी जितनी इस समय यहाँ पे कम दिख रही है। जब ये लड़ाई दंगे का माहौल चल रहा है तो क्या होगा? लड़ाई दंगे का माहौल लखनऊ में नहीं है फिलहाल कोई भी। आप आज जुमे का दिन है, महिला नमाज रोजा करी, उसको क्या पता क्या चीज होती हो, खुदा अल्लाह उसको क्या मालूम क्या है। तो कोई जुमे में फ्रेश होने के लिए गया है, किसी को किसी और को देखने जाना था इसलिए गया हुआ है। अब भोपाल की तस्वीर देखिए। भोपाल में जब पहुंचे हम तो वहां भीड़ नदारत थी। भोपाल में तो हमको शुरू में कोई महिला नहीं दिखी, बाद में जब हमने वहां पर रिपोर्टिंग शुरू की तो 2-3 पहुंची और उसके बाद करते करते हंगामा शुरू हो गया और लोग बुला लिए गए, धक्का मुक्की हो गई। दिखाई दे रहे हैं, कहते हम इकबाल मैदान पर, जहां पर पिछले 66 दिनों से ये सत्याग्रह लगातार चल रहा है, शाहीन बाग बना हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं। अमूमन यहां पर भारी भीड़ रहती है, लेकिन कई दिनों से भीड़ जो है उसकी आमद कम दिखाई दे रही है। ये तमाम तस्वीरों में अगर आप इस तरीके से देखें तो यहाँ पर चंद जो लोग हैं इस सत्याग्रह में भाग लेने आए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जो तस्वीरें अब तक यहाँ से आ रही थी, सैकड़ों महिलाएं तमाम स्टेज पे दिखाई देती थी, लेकिन इंडिया टीवी जो सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहा है उसमें जो यहाँ पर इस शाहीन बाग में महिलाएं थी, सिर्फ 3 महिलाएं यहाँ पर दिखाई दी थी। अब इंडिया टीवी जो लगातार खबर चला रहा है उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से महिलाएं जो साफ तौर पर बढ़ गई है। भाई को पकड़िए, धक्का क्यों दे रही भाभी? हम पक्ष रखे, हम आपकी बात करने आए, धक्का दे रहे करेंगे हमको दे रहे नहीं, हम बात नहीं करेंगे। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जो तस्वीरें अब तक यहाँ से आ रही थी, सैकड़ों महिलाएं तमाम स्टेज पे दिखाई देती थी, लेकिन इंडिया टीवी जो सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहा है उसमें जो यहाँ पर इस शाहीन बाग में महिलाएं थी, सिर्फ 3 महिलाएं यहाँ पर दिखाई दी थी। अब इंडिया टीवी जो लगातार खबर चला रहा है उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से महिलाएं जो साफ तौर पर बढ़ गई हैं। ये बताइए, अभी जब आए थे तो सिर्फ 3 महिलाएं थी, अब इंडिया टीवी में खबर चलाने के बाद ये भीड़ बढ़ गई है। ये तस्वीरों में आप लोग बात क्यों नहीं? हम आपका पक्ष जानने आए। इंडिया टीवी की खबर चलने के बाद अब ये भीड़, आप गिनती कीजिए, आप गिनती करके बताइए कितने अभी जब, लेकिन लगातार आप ये बताइए, जब हम यहाँ पर आए थे सिर्फ 3 महिलाएं थी। इंडिया टीवी की खबर चलने के बाद महिलाओं की संख्या बढ़ी, वही जो पुरुष थे तकरीबन 25 से 30 पुरुष थे, अब उनकी संख्या कम हो गई है। साफ तौर पर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में। आप लोगों का पक्ष दिखाने आए, इस तरीके से बात कर रहे हैं कैसे? भाई को पकड़िए, ये बताइए कि आप यहाँ भीड़, सैकड़ों की संख्या में भीड़ दिखती थी जब हम ये बताइए, साफ तौर पर यहाँ भीड़ जो है लगातार नारेबाजी कर रही है। हालांकि जब हम 12 बजे आए थे तब तकरीबन 20 से सिर्फ 25 पुरुष थे, 15 बचे, 3 महिलाएं थी। और ये विरोध देखें ये किस तरीके के, अभी तीन महिलाएं थी। आप गिन के बताइए कितनी महिलाएं, आप गिन के बताइए। सवाल है कि जब संख्या रहती तब आप क्यों नहीं आते? 30 से 40
लोग कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, हम आपका पक्ष दिखाने, सच जानने आए, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। दिखाइए, आप एक घंटे पहले आए जब दिखा रहे, अब आप दिखाइए, और जब संख्या रहती तब आप क्यों नहीं दिखाते? ये देखिए आप धक्का क्यों दे रही है बाजी, हम पक्ष रखे, अब आपकी बात करने आए, धक्का दे रहे करेंगे, हमको दे रहे नहीं, हम बात नहीं करेंगे। भोपाल में भी वही हाल था, भीड़ नहीं थी, सवाल पूछ लिया तो हमसे ही सवाल होने लग गए, वो भी हमने दिखाया है, कुछ काटा छाटा नहीं है। कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक बात कहता हुआ जा रहा हूं कि आप कहिएगा तो हम फिर आएंगे। आपको लग रहा है कि आज बिना बताए कैमरा आ गया इसलिए ऐसी स्थिति दिख गई, तो दोबारा आएंगे, लेकिन बिना बताए ही आएंगे। आप ये सोचेंगे कि आप वक्त मुकर्रर करेंगे, आप दिन मुकर्रर करेंगे और तब वहां पर सब कुछ प्रायोजित हो और तब हमारा कैमरा पहुंचे, वो नहीं होगा। लेकिन आने दीजिए, अगर सच वही है जो आप कह रहे हैं तो दिखाने दीजिए। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद पंकज भार्गव के साथ